अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे इंडियन पंडित अनिरुद्ध आचार्य से एक बच्चा सवाल करता है जिसका वो जवाब जो उससे बन पाता है वो दे देता है। तो नाज़रीन, आइए ये सवाल और जवाब देखिए और इसके बाद उसी सवाल का जवाब आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हिंदुओं की किताबों से हवाले के साथ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। भगवान इंसान को क्यों बनाते हैं? भगवान इंसान को क्यों बनाते हैं? भगवान इंसान को इसलिए बनाते हैं ताकि इंसान संसार में आके हंस सके, खेल सके, आनंद से रह सके। हम सब इंसानों के आनंद के लिए भगवान ने इंसान बनाए कि आप आनंद से रहो। जैसे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया ताकि आप खुश रहें, संसार में आए, संसार को देखें, संसार में खुश रहें, आप अपना जीवन जिएं। इसलिए आपके माँ बाप ने आपको आने का मौका दिया, आप आए। ऐसे भगवान ने हम सबको मौका दिया, जाओ आनंद करो, आनंद के लिए भेजा है हम सबको। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान होते हैं तब दिखते क्यों नहीं हैं? आपने कभी मिश्री खाई है? खाई है? हाँ, तो मिश्री कैसी लगती है? अच्छी लगती है। स्वाद कैसा रहता है? मीठी। मीठी रहती है ना। क्या मिश्री की मिठास को आपने देखा? नहीं। नहीं। आंखों से मिश्री की मिठास आपने नहीं देखी? तो नहीं देखी, क्या इसका मतलब ये है कि मिश्री मीठी नहीं है? है। मिश्री तो मीठी है पर मिठास दिखती नहीं है, पर खाने से उसका अनुभव होता है। उसी प्रकार भगवान दिखते नहीं है पर भक्ति करने वालों को उनका अनुभव होता है। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, तो टेस्ट विच ऑफ यूज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। सो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। सबसे मेरा
सवाल यह है जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सुना है, ज़िंदगी का मकसद, दुनिया में आने का मकसद क्या है। जबकि हिंदू पंडित से भी आपने सुना, उसने कितनी बड़ी चबली मारी है कि वो दुनिया में आने का मकसद खाना पीना रहना, खुश रहना और अच्छी ज़िंदगी गुजारना यही है। हालांकि उसकी अपनी किताब के भी ये बात ख़िलाफ़ है। उनकी जो हिंदुओं की जो किताबें हैं उसमें भी ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई जो उस पंडित ने कही है। चलिए मज़ीद सुनते हैं दूसरे सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है वह किसी जात मजहब भेष किसी स्थल का मोहताब नहीं है, वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ, अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के नहीं, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा
मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात का यही अक़ीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद हैं। अल्लाह ताला का जो करार है, मुस्तक़र है, वो अर्श ही है। तो अल्लाह ताला पूरी कायनात के हर कोने, हर जगह को जानते हैं। कोई भी सग़ीर और कबीर, छोटी बड़ी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। अब ये कहा जाए कि अल्लाह ताला अगर हर जगह मौजूद हैं तो अल्लाह ताला का जिस्म कैसा होगा और किस जिस्म में कहाँ मौजूद होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला जिस्म से पाक हैं, जगह से पाक हैं, हर जगह मौजूद हैं और जिस्म से अल्लाह ताला पाक हैं। वो अल्लाह ताला की सिफ़त ख़ासा है, एक मुख़्तस सिफ़त है जो अल्लाह ताला को ही शामिल है। अल्लाह की ज़ात के अलावा पूरी कायनात की किसी मखलूक के किसी फ़र्द के साथ वो उसका कोई हिसाब किताब कोई नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद हैं। जैसा कि कहा गया कि अगर हवा चल रही हो, हवा नज़र नहीं आती लेकिन उसका वजूद होता है, तो इसी तरह अल्लाह ताला नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि उनका वजूद नहीं है। अल्लाह नहीं दिखते बट उनका वजूद है। वो कहाँ है वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको जानें कि अल्लाह ताला कैसे हैं, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के पाँव, अल्लाह ताला की आँखें, अल्लाह करीम की सोच कैसी हो, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसके पीछे इसके दर पे पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।